हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बाय हिमांशु सिंह में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो तद्भव और तत्सम रहेगा। इसके पहले कि हमने क्लास ले ली है स्वर संधि की और लिंग वचन काल कारक की, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तत्सम तद्भव, जो कि लेक्चर 1 रहेगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक तत्सम और तद्भव। अगर हम यहाँ बात करते हैं जो तत्सम और तद्भव है, अगर हम इसको देखें इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से भेद होते हैं इनको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा रहेगा ये रहेगा तत्सम। 4 भेद में ये रहेगा तत्सम। इसका जो दूसरा भेद रहेगा हमारा तद्भव। इसके बाद रहेगा देशज और एक रहेगा विदेशज। अगर हम यहाँ बात करते हैं देशज और विदेशज की, एक और इनके अतिरिक्त जो रहेगा वो जो हमारा 5वां टाइप रहेगा उसको हम पढ़ाएंगे। ये रहेगा हमारा संकर शब्द। मतलब ये संकर शब्द क्या होते हैं, ये संकर शब्द ऐसे होते हैं। संकर मतलब आपको पता चल रहा हो, संकर मतलब क्या होता है, किसी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। तो संकर शब्द इन्हीं सब शब्दों से मिलकर बना होता है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इन्हीं से मिलकर बना होता है। इन्हीं से मिलकर बनता है। ये तो हो गया हमारा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो चारों भेदों में सबसे पहला हमारा जो तत्सम और तद्भव रहेगा और उसका देशज विदेशज, जिसमें से हमको तत्सम और तद्भव ही पढ़ना है। तत्सम तद्भव इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि दोनों में क्या होगा, हम दोनों में भिन्न मतलब अलग अलग देखेंगे कैसे कैसे होता है, और इन दोनों का हम तत्सम और तद्भव का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि तत्सम किसको कहते हैं और तद्भव किसको कहते हैं। तो अगर हम तत्सम की परिभाषा की बात करें, तत्सम की परिभाषा कैसी है, तो तत्सम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। अगर हम यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिखे तत्सम और इसकी परिभाषा की बात करें और इसका सबसे पहले हम संधि विच्छेद करके देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है। अगर हम इसका अर्थ की बात करें तो तत् प्लस सम, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। इसके पहले हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है संधि विच्छेद की, कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है कि उसके मतलब कैसे आप इसको कह सकते हैं, उसके, ये हो गया उसके। और सम मतलब होता है समान, ये हो गया आपका अर्थ। सम मतलब हो गया समान, ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद के बाद में इसका अर्थ, अगर हम उसके का अर्थ देखें तो उसके का अर्थ हम कैसे ले सकते हैं, तो उसके का अर्थ हम ले सकते हैं संस्कृत भाषा से, क्योंकि यहाँ पे क्या है तत्सम मतलब उसी के जैसा, संस्कृत के जैसा ही, संस्कृत। ये हो गया हमारा, इसका अर्थ निकल गया। तत्सम मतलब क्या हो गया, उसी के समान, मतलब कि संस्कृत के समान ही, उसको हम ऐसा चाहे वैसे ले लिए हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं इसकी, कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना परिवर्तन के किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगर हम यहाँ डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन से हमारा क्या निकल के आ रहा है अर्थ, इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, मतलब क्या होता है, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एज सच एज हिंदी में वैसे यूज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब वो शब्द कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सूर्य को एग्जाम्पल में लेते हैं। तो सूर्य क्या है, अगर हम इसको देखें तत्सम शब्द है सूर्य। अगर हम इसका तद्भव देखें तो सूरज होता है इसका तद्भव शब्द। इसी प्रकार से हम अगर दूसरा शब्द देखें तो कदली ले सकते हैं। कदली को ही हम क्या कहते हैं, कदली को हम केला कह सकते हैं। तो कदली मतलब होता है, ये तत्सम हो गया, मतलब ऐसा है जैसे संस्कृत में यूज होता था ये कदली शब्द, वैसे हम इसको हिंदी में भी यूज कर सकते हैं या करते भी हैं, तो कदली हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें दूसरा शब्द तो ये हो जाएगा करपट।
करपट मतलब होता है कपड़ा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो करपट हमारा क्या होगा, संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। इसको हम वैसे ही हिंदी में भी यूज करते हैं करपट। और अगर हम इसी को तद्भव शब्द देखें, जो तद्भव होता है हमारा, करपट मतलब होता है कपड़ा। इसका हम देखेंगे कि जो जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत में मतलब तत्सम में यूज होते हैं। जैसे अगर हम एक शब्द की बात करें जो हमारा एक अक्षर है, वर्ण जिसको हम कह सकते हैं, तो री एक ऐसा शब्द है, री ऐसा वर्ण है, ऐसा वर्ण है जिसको ऐसा वर्ण है जिसे तत्सम या तत्सम स्वर कहते हैं। तत्सम स्वर कहते हैं। आपको पता होगा कि हिंदी में तो टोटल जो है 10 स्वर होते हैं, लेकिन अगर हम री को जोड़ लेते हैं, इस री को, तो ये हमारा संस्कृत का स्वर होता है। और एक हमारा जो आगत स्वर होता है, ये आ वाला, ये जो है आगत स्वर होता है, इसको हम आगत स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर री की बात करें तो री हमारे संस्कृत का स्वर होता है। इसी प्रकार से हिंदी में कुल मिलाकर हिंदी के की अगर बात करें तो हिंदी के 10 होते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं, जो कि री हो गया। री हमारा संस्कृत का स्वर होता है। इसी प्रकार से अब अगले में बात करते हैं, इससे अभी हो गया हमारा तत्सम की परिभाषा। अगर हम इसकी बात करें तद्भव की परिभाषा, तो वो कैसे होती है उसको हम देखते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे तद्भव की परिभाषा की। तो तद्भव की परिभाषा यहाँ पे ये दी गई है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो पाली, प्राकृत या अपभ्रंश से विकृत होकर, मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे पाली था, पाली से कन्वर्ट होके प्राकृत में पहुंचा और प्राकृत से भी परिवर्तन होगी, क्योंकि भाषा जो है परिवर्तनशील है। तो क्या होता, परिवर्तित होकर पहले पाली था, प्राकृत हुआ, उसका फिर अपभ्रंश से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि जब भी कभी कोई भाषा परिवर्तित होती है, तो ऐसे परिवर्तित होते होते जब वो हिंदी में पहुंची, तो हिंदी जैसे संस्कृत हमारी परिवर्तित होकर हिंदी में पहुंची, तो उसमें क्या हो, जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द हिंदी में पहुंचने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि कटहल लिखा हो गया है, अगर तद्भव के हम ये जो कटहल शब्द है ये तद्भव है। अगर हम इसके तत्सम की बात करें तो यहाँ पे होता है कंठफल या फिर पनस भी उसको कहते हैं। आग हो गया तो इसको अग्नि कहते हैं, दही हो गया तो इसको दूध, दही हो गया तो इसको दधि कहते हैं, और दूध हो गया तो उसको दुग्ध कहते हैं, सूरज हो गया तो सूर्य कहते हैं, केला हो गया तो कदली, आम हो गया तो आम्र, और यहाँ पे एक आंवला दिया है तो इसको हम आमलक कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे तद्भव शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। मतलब इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम आपको एग्जाम्पल पे भी करवाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इसको तद्भव कैसे यूज करते हैं और तत्सम शब्द जो होते हैं उनको आप कैसे कहते हैं। अगर हम इसके एक परिभाषा की बात करें, जो छोटी परिभाषा है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द, एक परिभाषा अगर हम छोटी सी देखें तो कैसे कह सकते हैं, संस्कृत के शब्द जो रूपांतरित मतलब क्या हो गया, रूप का अंतर हो गया उसमें, रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहां से आपको एक छोटी सी परिभाषा आपको निकल के आ रही है। यहां पे क्या हो रहा कि जो संस्कृत का शब्द है वो रूपांतरित होकर जब हिंदी में परिवर्तित हो गया, तो अगर हम उसको अगर उसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हमारा तद्भव शब्द कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जो ट्रिक होती है कि आप तद्भव और तत्सम को कैसे पहचानते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको बहुत आसानी से, आप तद्भव तत्सम आसानी से पहचान सकते हैं। परीक्षा में जब आपको पूछता है कि ये कौन सा शब्द है, या फिर आप इस शब्द में बताइए तद्भव या कि तत्सम है, तो उसको हम देखते हैं कौन कौन से नियम है, उनको हम बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा पहला नियम है या फिर पहले इस टाइप का रूल है, उसको हम देखते हैं। तद्भव तत्सम का हमारा जो पहचान का नियम होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा नियम है तद्भव तत्सम की पहचान का, वो नियम ये है हमारा कि प्रायः छ का प्रयोग, जो हमारा श होता है का प्रयोग, ये आधा का जो छ होता है हमारा आधा का और श से मिलकर बना होता है, इस प्रकार से होता है। तो प्रयोग तत्सम शब्दों में तथा श के बदले जो हमारा खा और छा होता है, ये हमेशा तद्भव में प्रयोग किया जाता है। तो तद्भव कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा सबसे पहले दिया गया है क्षेत्र। तो यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, जो क्षेत्र होता है ये हमारा जैसे एक तरह से तत्सम शब्द में आता है, शिक्षक हो गया या शिक्षा हो गया या फिर
परीक्षा हो गया, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये तत्सम प्रयोग तत्सम शब्द हो गए। अगला जो हमारा नियम है वो नियम हमारा ये है कि अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग। अनुस्वार मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने अंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अनुस्वार हो गया। ये जो ऊपर लगता है ये अनुस्वार होता है, लेकिन अगर यहाँ चंद्रबिंदु लगाया तो चंद्रबिंदु हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब यहाँ पे कैसे है, तत्सम शब्दों में प्रयोग कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, यहाँ पे दिया गया है पंचम। अगर हम पंचम में देखते हैं, ऊपर में क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है। और अगर हम विसर्ग की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रातः दिया गया है, प्रातः काल होता है, तो ये हमारे मतलब तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है। पंचम आपने देख लिया, पंचम मतलब ये संस्कृत का, अगर हम हिंदी में बोले तो उसको 5 बोल सकते हैं। तो ये होगा। अगर हम तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम हमारा ये है कि चंद्रबिंदु का प्रयोग, जो हमेशा चंद्रबिंदु होती है, ये वाली चंद्रबिंदु, इसका प्रयोग हमेशा तद्भव में किया जाता है। अब वो कैसे होता है, तद्भव में कैसे प्रयोग करते हैं हम चंद्रबिंदु का प्रयोग, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे चांद। चांद में हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर चंद्रबिंदु लगी हुई है, चंद्रबिंदु, इसका नाम ही है चंद्रबिंदु, तो चांद लिखा है यहाँ पे, चांद हो गया। अगर हम इसी प्रकार से देखें 5, जो 5 होता है हमारा, ये भी इस पे चंद्रबिंदु लगी है, तो ये जाहिर सी बात है ये हमेशा तद्भव होगा। अगर इसी के पीछे, अगर इसी के ऊपर अनुस्वार लगा होता है, ये हमेशा तत्सम रहता। लेकिन यहाँ पे क्या चंद्रबिंदु लगी है, तो ये हमारा क्या होगा, तद्भव हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल हमारा दिया गया कांच, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3। अब इसके बाद जो अगला नियम उस पर हम देखते हैं, जो चौथा नियम हमारा पहचान का, तद्भव तत्सम का। चौथा नियम हमारा यहाँ पे ये है कि पदेन रा तथा रेफ का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी पदेन रा की बात होती है और जब रेप की बात होती है, तो वो हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। अब वो कैसे होता है, हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल हमारे पास दिया गया ग्रह, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पदेन रा दिया गया है, आधा गा प्लस पूरा रा, ग्रह। इस प्रकार से ट्रक, अगर हम ट्रक का हम अलग अलग करते हैं तो कैसे निकलते हैं, यहाँ पे ट्रा दिया गया है, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आधा टा प्लस यहाँ पे होता है पूरा रा, ये पूरा रा होता है। और यही रा जब यहाँ पे आके मिलता है नीचे, तो नीचे भी जब भी पूरा रा लगता है तो यहाँ पे इस टाइप की संरचना बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधा टा हो गया, जब ये रा यहाँ पे आके पूरा जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रक हो जाता है। इस प्रकार से हो गया हमारा ट्रक। यहाँ पे दिया गया है त्रास, इसी प्रकार से त्रास, आधा टा प्लस पूरा रा, ये हो गया त्रास। और अगर हम रेफ की बात करें तो रेफ में क्या है, यहाँ पे कर्म दिया गया है, धर्म है और नर्म है। इस टाइप से देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर में हमारे रेफ आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं रेफ आ रहा है, और यहाँ पे भी रेफ। तो इस प्रकार से एग्जांपल हो गया हमारा तद्भव का, तत्सम का जो एग्जांपल हो गया, जो पदेन रा और रेफ होता है वो हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अगला जो नियम हमारा यहाँ पे ये है कि जो वा होता है उसका प्रयोग हमेशा तत्सम में किया जाता है, और जो बा होता है उसका प्रयोग हम तद्भव में करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। इसे यहाँ पे वा दिया गया है, इसका प्रयोग हम तत्सम में करते हैं, लेकिन अगर हम बा की बात करें तो इसका प्रयोग होता है हमारा तद्भव में। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा गया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तत्सम में यहाँ पे लिखा गया वानर, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि वा का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे देखें वा का प्रयोग हो रहा है, ये वा, ये हमेशा तत्सम शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बंदर लिखा हुआ बा, तो ये हो गया बा, तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया वर्षा, तो क्या है वा दिया गया है, तो ये क्या हो गया, वर्षा हो गया हमारा तत्सम शब्द। लेकिन यहाँ पे बरसात की बात करें तो यहाँ पे बा लिखा गया है, जो हमारा बरसात शब्द है ये तद्भव शब्द हो। अगर हम इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे, ये हो गया हमारा तद्भव शब्द, तद्भव, और ये हो गया हमारा तत्सम, नहीं हाँ ये तद्भव शब्द हो गया, और ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। मतलब यहाँ पे क्या है, उसी के जैसा हम इसको वानर का प्रयोग करते हैं, उसी के जैसे। जबकि यहाँ बरसात को देख रहे हैं और बंदर को देख रहे हैं, तद्भव मतलब उसका रूपांतरित रूप है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब अगले नियम की हम बात करते हैं, जो हमारा अगला नियम है, 6वां नियम, उसमें हम देखते हैं। हमारा 6वां नियम है वो ये है कि री, शा और ड़ा, मतलब यहाँ पे क्या है, री का प्रयोग और शा का प्रयोग और अड़ा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। अब एग्जाम्पल में हम कैसे देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो घृणा लिखा गया है, घृणा, यहाँ पे हमने क्या देखा, अड़ा लिखा गया, अड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया, घृणा, इसका प्रयोग हो गया। कष्ट हो गया, यहाँ पे क्या बीच में शा आ रहा, आधा शा, मतलब मूर्धन शा आ रहा, तो कष्ट हो गया, यहाँ उष्ट हो गया। इस प्रकार से ये शब्द ऐसे हैं जो हम तत्सम में प्रयोग करते हैं। अगर हम उष्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ऊंट हो जाता है, इसका जो तद्भव होता है। तो इस प्रकार से ऐसे होता है। और जो 7वां हमारा नियम है, वो नियम हमारा क्या है, ये क्या है, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हमेशा तत्सम नहीं, तद्भव होगा, यहाँ पे तद्भव में होता है, तद्भव शब्दों में होता है। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है गढ़, जैसे यहाँ पे लिखा गया ताड़ना। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। अगला जो नियम हमारा यहाँ पे ये है कि नियम हमारा ये है कि शा, मतलब यहाँ पे क्या है, जो शा है और जो मूर्धन शा है, इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, तथा शा का प्रयोग हमेशा
तद्भव शब्दों में होता है। वो कैसे होता है, एग्जाम्पल में देखते कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया गया शिक्षा, अगर हम शिक्षा को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है शिक्षा। लेकिन अगर हम इसका तद्भव देखें, तद्भव हमारा क्या होता है, तो शिक्षा का तद्भव जो होता है वो शीख होता है। ये हो गया हमारा तद्भव, तद्भव। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं शीर्ष दिया गया है, शीर्ष जो हमारा शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। लेकिन अगर हम इसका तद्भव देखें, तद्भव हमारा क्या होता है, तद्भव इसका होता है क्या, तद्भव। ये हमारा होता है सिर। ये हो गया हमारा तत्सम, तत्सम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सा दिया गया तो यहाँ शिक्षा दिया गया है, शीर्ष दिया गया है, तो ये हो गया तत्सम शब्द। लेकिन अगर हम इस सा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सीख दिया हुआ है, ये तद्भव में आ गया। यहाँ पे नियम में भी दिया गया है, सा का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। तो यहाँ पे क्या सिर दिया गया, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इस प्रकार से हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। जो लेक्चर 1 है हमारा तद्भव तत्सम का, ये हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देखिए, कितनी अच्छी वीडियो पढ़ाई गई है। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो इसके एग्जांपल्स रहेंगे। जो हमारा लेक्चर 2 रहेगा, अगला नेक्स्ट दिन जो आएगा वीडियो, उसमें क्या होगा, हम बहुत सारी एग्जांपल लेके आएंगे तद्भव तत्सम की। तब तक के लिए अपना ख्याल रख लीजिए। जय हिंद।